हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम। और हमें मैच द कॉलम का क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन गिवन है ब्लॉक ऑफ मास m इज इक्वल टू 10 kg इज केप्ट इनसाइड ए लिफ्ट विच स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम द रेस्ट इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें ये मास 10 kg का गिवन है और ये एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है। उसके बाद में कॉलम फर्स्ट हमें गिवन है पावर डिलीवर्ड टू ब्लॉक बाय फोर्स, यानी कॉलम फर्स्ट के अंदर जो पावर डिलीवर्ड है कौन से फोर्सेस, नॉर्मल फोर्सेस और ग्रेविटी के फोर्स के द्वारा। अब कॉलम सेकंड के अंदर पावर इन वॉट कितना कितना किस फोर्स के द्वारा है ये हमें बताना है। ए पी बी क्यू सी आर डी एस। ऑप्शन सेकंड गिवन है ए आर बी पी सी एस डी क्यू। ऑप्शन थर्ड गिवन है ए क्यू बी पी सी एस डी आर एंड ऑप्शन फोर्थ गिवन है ए एस बी क्यू सी आर डी पी। ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो मास है इसके कारण क्या होगा कि mg हमारा नीचे की तरफ लगेगा और उसके कारण क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन हमारी ऊपर की तरफ लगेगी। और नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम r दे दें तो रिएक्शन r इज इक्वल्स टू, सो फ्री बॉडी डायग्राम से हम क्या लिख सकते हैं, r माइनस एम जी। यहाँ पे ये नेट फोर्स होगा और नेट फोर्स हम न्यूटन की इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाई ए। सो यहाँ से हम देखें तो नॉर्मल रिएक्शन हमारी r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, एम जी प्लस एम ए, एम जी प्लस एम ए। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एम जी प्लस ए। सो ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन आ गई। अब हमें निकालना है पावर डिलीवर्ड इन 8 सेकेंड इन 5 सेकेंड, यानी 8 इंस्टेंट पे निकालना है और एवरेज निकालना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए अप्लाई करेंगे की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम सबसे पहले इंस्टेंटेनियस पावर के लिए फॉर्मूला देखेंगे। तो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए जो पावर P इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, F वेक्टर डॉट V वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट को हम रिप्लेस करेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर होगा हमारा एफ वी कोस थीटा के इक्वल। तो P इज इक्वल्स टू एफ वी कोस थीटा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पावर एवरेज की, यानी टोटल टाइम पीरियड के अंदर जो कितना पावर लग रहा है, तो पावर एवरेज के लिए। तो पावर एवरेज के लिए हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी टोटल कितना टाइम लग रहा है उस वर्क को करने के लिए। वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड, यहाँ पे आ जाएगा टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एस कोस थीटा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज पावर आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे वर्क डन, तो हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। यहाँ पे सबसे पहले कि नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स है R वो कितना है। R इज इक्वल्स टू M मल्टीप्लाइड बाई G प्लस A के इक्वल है। यहाँ पे मास हमें गिवन है 10, G कितना ले लेंगे हम 10, और A एक्सिलरेशन हमारा कितना दे रखा है 2, तो ये 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12। यहाँ से 120 न्यूटन्स, ये हमारी क्या आ गई, नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे निकालते हैं पावर। ठीक है, तो पावर 8 5 सेकेंड, तो पावर 8 5 सेकेंड। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रही है और एक्सिलरेशन ऊपर की तरफ है, तो हमारी वेलोसिटी भी क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। यहाँ पे दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा इज इक्वल्स टू इनिशियली क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, 0 डिग्री। तो हम क्या लगाएंगे, एफ वी कोस 0 डिग्री। अब देखो फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है 120। अब v की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, तो v इज इक्वल्स टू हम निकालेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी हमें स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो v इज इक्वल u इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम 5 सेकेंड। यहाँ से हमारे पास में एफ वी की वैल्यू कितनी आ गई 10। यहाँ पे कोस 0 डिग्री है तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 1200 वाट। तो हमारे पास में पावर डिलीवर्ड एट 5 सेकेंड बाय नॉर्मल रिएक्शन, 8 5 सेकेंड कितना आएगा,
1200 जूल्स। तो ए के साथ में हमारा कौन सा मैच हो जाएगा, एस मैच हो जाएगा। अब बाई नॉर्मल फोर्स इन 5 सेकेंड, तो इन 5 सेकेंड के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पी एवरेज। तो पी एवरेज बाय नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे, तो पी एवरेज निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट एस निकालना पड़ेगा। सो एस इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यू इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो है, इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये जीरो रहेगा। सो एस इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, हाफ ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो एस इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा 25 मीटर्स। तो यहाँ पे डब्ल्यू कितना हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाइड बाई एस, और फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन का ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस 0 डिग्री, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम पीरियड, टाइम। सो एफ की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 120, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो रहा है 25 मीटर्स, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है 5। सो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 120 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा 600 वोट्स। तो ये पावर आ गया 600 वोट्स। तो देखो पहले के साथ ए के साथ एस मैच हो रहा था, इन 5 सेकेंड यानी एवरेज पावर हमारा कितना है 600 वोट, तो इसके साथ में क्या मैच हो जाएगा एस, और फिर आ गया हमारा क्यू। अब बात करते हैं पावर बाई ग्रेविटी। तो पावर बाई ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के फोर्स के द्वारा कितना पावर आ रहा है उसकी भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8-5 सेकेंड, तो 8-5 सेकेंड के लिए वेलोसिटी हमने निकाल के रखी है, तो यहाँ पे पावर 8-5 सेकेंड। सो पावर 8-5 सेकेंड निकालेंगे तो फोर्स हमारा कितना है ग्रेविटी का फोर्स, तो एम जी के इक्वल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। देखो अब ग्रेविटी लग रही है नीचे और वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री का। सो और वेलोसिटी हमने निकाली थी 10 मल्टीप्लाइड बाय कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी होती है -1, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा -1000 वोट्स। तो यहाँ से आ जाएगा -1000 वोट्स, ये हमें किसके साथ, आर के साथ में मैच हो जाएगा। अब इन 5 सेकेंड निकालना है, तो 5 इन 5 सेकेंड, तो इन 5 सेकेंड मतलब हमें क्या निकालना है, एवरेज पावर निकालना है। तो देखो फोर्स हमारा कितना लग रहा है 100, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा ऊपर की तरफ, सो यहाँ से कोस 180 डिग्री आएगा तो -25 हो गया, और नीचे टाइम पीरियड हमारा कितना लग रहा है 5 सेकेंड, तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। सो ये कितना आ जाएगा -500 वोट्स, तो -500 वोट्स ये आ गया। अब -500 वोट्स हमें किसके अंदर गिवन है, पी के अंदर, तो एस क्यू आर पी, तो एस क्यू आर पी हमें ऑप्शन 4 के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।